क्वेश्चन बीटेक वालों को जनरली लॉन्ग टाइप में ही आता है, लेकिन चूंकि आजकल बीटेक में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, इसलिए मैंने पहला पार्ट जो इसका लिया है दैट इज़ व्हाट इज़ वेव पैकेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और आपको प्रूव करना है डेल एक्स इंटू डेल पी, है ना। अब ये जो चीज़ है इसको यदि हम देखना चाहें और हम यदि सबसे पहले स्टार्ट करना चाहें तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, वेव पैकेट। पैकेट का मतलब तो समझ ही गए हो बच्चों, पैकेट मीन्स बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। इसके जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वो था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता था कि अ मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद आ वेव, यानी यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड कोई ना कोई वेव जरूर होती है, और उसी को उन्होंने नाम दिया क्या, डी ब्रोगली वेव, है ना। यहाँ इस वर्ड पे ध्यान देना, आ वेव, है ना। यदि हम कोई पत्थर पानी में मारते हैं तो क्या एक वेव पैदा होती है कि हम देखते हैं कि वो वेव फ्रंट जो होता है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो डेफिनेटली ये जो प्रिंसिपल था ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल हुआ कि इसमें अ वेव नहीं बल्कि एक वेव से कहीं ज़्यादा वेव थी। उसी वेव को, ज़्यादा वेव्स को हमने क्या नाम दिया, वेव पैकेट। परंतु ये चीज़ हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इसको हम बिना प्रूफ किए एकदम से बता दें कि अ वेव की जगह क्या होना चाहिए, वेव पैकेट। तो ये आप लोगों ने 12th में ज़रूर पढ़ा होगा कि जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल था आपका, उसमें जो आपकी डी ब्रोगली वेव होती थी बच्चों, उसको जनरली यू से डिनोट करते थे, और यू का जो फॉर्मूला होता था वो होता था यू इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, जहाँ पे न्यू क्या होती थी बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि ये क्वांटम फिजिक्स है तो न्यू को हम बड़े इजीली लिख सकते हैं, कितना, ई बाय एच। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ई इज इक्वल्स टू कितना होता है, एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ई बाय एच, ठीक है ना। और बड़े क्लियरली चूंकि लेमडा दिया हुआ है और डी ब्रोगली हम पढ़ चुके हैं, तो लेमडा को भी हम बड़ी क्लियरली क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी, यानी P मीन्स मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम जो है वो चूंकि पार्टिकल का है तो उसको भी उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mv। तो यहाँ P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E बाय एच इंटू एच बाय mv, ठीक है। चूंकि E जो है वेव के फॉर्म में है और आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू mc²। तो यहाँ मतलब E को हम किसके फॉर्म में ले सकते हैं, mc² के फॉर्म में। तो यदि सपोज हमने यहाँ E को लिखा mc², तो अब बचा क्या, अब बचा ये कि m से m कैंसिल, h से h कैंसिल, रिजल्ट जो निकला वो निकला u इज इक्वल्स टू c² अपॉन v, है ना। c लाइट की स्पीड है, v पार्टिकल की स्पीड है, और u जो है वो डी ब्रोगली वेव की स्पीड है। अब इसको ये भी देख के समझ आ रहा है क्लियरली कि u इज ग्रेटर देन c, मतलब डी ब्रोगली वेव की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा है, जबकि आइंस्टाइन का थ्योरी क्या कहता है कि जो लाइट की स्पीड है वो तो मैक्सिमम होती है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन साथ में आया, पास में आया। तो ये ऐसा लगा कि ये चूंकि एक वेव की बात करते हैं डी ब्रोगली, तो ये एक वेव नहीं हो सकती है, ये डेफिनेटली क्या होगा, वेव का पैकेट होगा। इस कारण ही u की वैल्यू किससे ज़्यादा मिलती होगी, c से ज़्यादा मिलती होगी। तभी ये जो कॉन्सेप्ट आया किसका, वेव पैकेट का। ये एक जो आपके क्वांटम में ही एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है श्रोडिंगर, इनके बारे में मैं बात करूँ